जय गुरु जी। संगत जी, आइए मैं गुरु पे भरोसे की आपको एक बहुत ही प्यारी साखी सुनाती हूँ, जिससे आपके भी मन के कुछ विकार तो दूर जरूर होंगे। संगत जी, एक बहुत ही बड़ा सेठ था जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। भगवान क्या है क्या नहीं, इस बात से उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था और उसे मन में कुछ बेचैनी सी हुई, तो वो घर चला आया। घर आके उसने अपने नौकर को आवाज लगाई। आवाज लगाकर उसने बोला कि तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ, कुछ बेचैनी हो रही है। नौकर कॉफी लेकर चला आता है, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। कुछ देर के बाद वो फिर नौकर को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से इस शहर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसको बुलाओ, मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही। डॉक्टर आ जाता है और सेठ पर बहुत धन दौलत थी। डॉक्टर उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करने लगे, लेकिन सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने कहा आपको तो कोई भी परेशानी नहीं है, पता नहीं क्यों आप बेचैन हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो सोचने वाले सभी विचारों को त्याग दीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसने उसे नींद की गोली देकर आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर के जाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें अलग सी बेचैनी होने लगी, तो सेठ ने गाड़ी की चाबी उठाई और अपने दरवाजे को खोलकर सीधा बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठे और विचार करने लगे कि कहाँ जाऊं। घूमते फिरते रोड पर घूमते रहे और मन में अपने सारे पुराने दिनों को याद करते रहे। कैसे स्कूल जाते थे, कहाँ पुराना वाला घर था, कैसे मैं इतना बड़ा सेठ बना, मैं अपनी मेहनत से सेठ बना, इसमें भगवान वगैरह किसी का कोई हाथ नहीं। यही मानकर सेठ अपनी धुन में चले जा रहे थे। अचानक से वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी रुक जाती है और कुछ खराबी आ जाने के कारण सेठ गाड़ी से उतर जाते हैं। सामने ही एक छोटी सी झोंपड़ी होती है और वहां से एक औरत के रोने की आवाज आ रही होती है। तो सेठ बेचैन हो जाते हैं कि कैसे इतना जोर जोर से कौन रो रहा है इस वक्त। रात का समय है, किसी के घर जाना भी अनुचित सा लगता है। फिर भी सेठ ने हिम्मत करी और उस झोंपड़ी में चले गए। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक लेडी, एक माता बाहर निकली। उसने उन्हें देखकर बोला, माता जी, आप कुछ गलत ना समझिएगा, मैं तो बस यहाँ गाड़ी खराब होने की वजह से रुका था। आपके रोने की आवाज आई तो मैं पता करने आ गया कि आपको क्या परेशानी है। अंदर आते ही उस माता जी ने बताया कि मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं और ये जो मेरी बच्ची बिस्तर पर पड़ी है, इसका इलाज कराना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और इसके ऑपरेशन के लिए मेरे पास जरा सा भी धन नहीं है। और मैं भगवान के आगे अरदास कर रही थी कि अगर आप हैं तो कल मेरे बच्चे के ऑपरेशन की आखिरी तारीख है, आपको आना होगा, मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाना होगा। और वहां पहुंचकर सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए और सेठ के पास तो अनगिनत पैसे थे ही। सेठ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके पास आया हूँ, शायद आपके भगवान की मर्जी होगी, और ये लीजिए आप पैसे, जितने चाहिए मैं दूंगा, इस बच्ची का इलाज मैं करवाऊंगा। मेरे पास बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में जहां मन चाहे आप वहां काम कर सकती हैं। मैं आपको अच्छा वेतन भी दूंगा और आपको रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर्स भी मिलेंगे। और ये कहकर पता नहीं वो बेचैनी कहाँ चली गई और बहुत ही सुकून का अनुभव करने लगा। तो वो सेठ उस औरत को कहता है कि आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरा ये कार्ड है, इसे रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर परिस्थिति में मदद करने चला आऊंगा। बस आप मुझे एक बार फोन कर दीजिएगा, बच्ची के ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो औरत कहती है कि मुझे इस कार्ड की, आपके नंबर की जरूरत नहीं है सेठ जी, आपने मुझे इतना कुछ सांत्वना दी, मेरे बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, इसका मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पर जिसने आपको मेरी अरदास सुनकर भेजा है ना, मैं तो उसे ही अरदास करूंगी और वही मेरी जरूरत के समय आपको दोबारा भेज देंगे। इसलिए मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे गुरुजी हैं। और ये बात सुन के सेठ वहां से चल दिया। रास्ते में सेठ की आंखों से आंसू नहीं रुके। सेठ तो बड़ा ही नास्तिक था। उसको विश्वास हुआ कि अगर भगवान ना होते तो उस औरत की अरदास पर मुझे इस तरह से बेचैनी का अनुभव होना और उस झोपड़ी में बिना झिझक के चले जाना और उस बच्चे की मदद कर देना, ये कैसे संभव है।
लेकिन मैं तो इतना नास्तिक हूँ, भगवान ने मुझ जैसे नास्तिक को इस काम का करने के लिए कैसे चुना? उसका विश्वास भगवान पर बनने लगा और फिर वो अपने घर आकर भगवान की पूजा और अपने गुरु को पूर्ण समर्पण करने लगा और मानने लगा कि भगवान हम ही नास्तिक हो जाते हैं। आप तो हर वक्त अपने जन्म लिए हुए सभी बच्चों को एक समान मानकर हर एक की मदद के लिए कोई ना कोई जरिया बना ही देते हैं। तो संगत जी, हमेशा याद रखें, कभी भी लोगों से उम्मीद ना करें। लोगों का चरित्र आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप अपने गुरुजी से अरदास करते हैं, अपने गुरुजी से मांगते हैं, तो गुरु आपके वक्त के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो मदद मुहैया करा कर रहते हैं। आपको जरिया बनाकर किसी की भी मदद कराने भी भेज सकते हैं। इसलिए सदा अपने गुरु का शुक्राना करें और अपने गुरु के भाड़े में रहें, क्योंकि गुरु जिस हाल में रखे वो ही भला, क्योंकि गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।